आइए सजन और रानी ने हाँ भरी, महाराज मैं आपके धर्म में साथ निभाऊंगी। लेकिन महारानी लेकिन क्या, लेकिन आपने एक बात का ख्याल नहीं किया। कौन सी बात का? कि एक बात का ख्याल नहीं किया कि महारानी कौन सी बात का, कि जब तक बेटा बेटी की शादी नहीं होती, शादी से पहले बेटा हो या बेटी हो पूरा अधिकार माँ और बाप का होता है। लेकिन शादी हो जाने के बाद अगर बेटी है तो उसके सास ससुर और उसके पति का अधिकार हो जाता है। अगर बेटा है तो उसकी होने वाली पत्नी का अधिकार हो जाता है। हमारे बेटे की शादी को आज केवल 3 रोज हुए। 3 रोज हमारे बेटे की शादी को हुए हैं। बहू ब्याली लजवंती जो महलों की रानी बनकर के आई है, जिसके हाथ का कंगना भी नहीं खुला, जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, अभी जिसने दुनिया बसा करके नहीं देखी, दुनिया में कुछ ना खाई खेली, आप उससे बगैर पूछे ये दान कैसे कर सकते हो? 3 दिन पहले अधिकार हमारा था, लेकिन 3 दिन के बाद ये अधिकार और वो अधिकार की दावेदार बहू लजवंती हो चुकी है। महारानी मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया, तो मैं करना चाहिए था। अब क्या करूं? ये बहू से पूछना होगा। अगर बहू ने हाँ कर दी तो ये दान दोगे, अगर बहू ने ना कर दी तो तुम्हें वचनहार भी होना पड़ सकता है। महारानी क्या करूं? कि महाराज कुछ भी करो, हे महारानी इस विपदा की घड़ी में मेरा साथ दे दे। कैसे दूं? कि एक बार बहू के पास जाओ और बहू से जाकर के यूं पूछो, क्या 3 वचनों के अनुसार जैसे मैंने वचन भरे हैं ये दान देना चाहेगी या ना देना चाहेगी? बहू लजवंती के कमरे में महारानी विद्याधरनी नंगे पैर जाकर के बहू लजवंती से क्या कहती है? हेलो हेलो। सबसे पहले तो सासू माँ आपकी पुत्रवधू आपके चरणों में सादर प्रणाम करती है और आपसे ये भी पूछती है कि अगर कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता सासू माँ, आपको मेरे कक्ष में आने का कष्ट नहीं करना चाहिए था। बेटी लाजवंती, अगर कोई और काम होता तो मैं तुझे अपने पास बुला लेती, लेकिन कुछ काम ऐसा था जिसके कारण मुझे तेरे पास आना पड़ा है। आज ये तेरी सासू माँ तेरे सामने झोली फैलाकर तुझसे कुछ मांगने के लिए आई है। बेटी मुझसे कुछ मांगने के लिए आई हो, लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ है सासू माँ वो सब आपका ही तो है। मैं तो 2 दिन से इस घर में आई हूँ, कहिए आपको क्या चाहिए? उस चीज पे पहले मेरा अधिकार था लाडो, लेकिन अब हमसे ज्यादा तेरा अधिकार हो चुका है। आज हमारे दरबार में 2 साधु और उनके साथ एक शेर आया है। उन्होंने तेरे ससुर से वचन भरवाए हैं और वचन भरवाकर हमारे इकलौते लाल धीर ध्वज को उन्होंने दान में मांग लिया है। बेटी ये आप क्या कह रही हैं सासू माँ? भला कोई अपने पुत्र को भी दान में देता है, और आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी ये पुत्रवधू आपको आपका बेटा दान में दे देगी? आपने अभी अभी कहा है कि पहले आपका अधिकार था उस पर, लेकिन अब मेरा अधिकार है। मैं ऐसा जुल्म कभी नहीं करने दूंगी सासू माँ। तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ। बेटी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बात सुन लीजिए। कहिए बेटी। सुनिए। हो मत जुल्म करे मेरी सास नास खुद घर का करना चावे, मत जुल्म करे मेरी सास नास खुद घर का करना चावे, मत
जुल्म करे मेरी साथ। तीन वचन भरवा धोखे में, तीन वचन भरवा धोखे में, फिर पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते कोन्या, ना दौलत जागीर मांगे। शेर ने दिखे शेर ने जिम्हावन खट्टर बेटे का शरीर मांगे। शेर ने जिम्हावन खातर बेटे का शरीर मांगे। और साधुओं का खेमे काड़ा, साधुओं का खेमे काड़ा, जोड़ी भीख घाल दो, राजी हो के शेर खावे, लाके बकरा डाल दो। इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। हो ये तो ढोंगी फिरे से फकीर, ये तो ढोंगी फिरे से फकीर, चीर के दो बेटे ने मारवा वे मते जुल्म करे मेरी किस दान की बात करती हो सासू माँ? भला आज से पहले मैंने तो कभी किसी को दान में अपना पुत्र देते नहीं सुना। दान होता है कणी मणि धन दौलत का दान होता है। और जिन साधु महात्माओं की आप बात कर रही हो वो कोई साधु महात्मा नहीं है, वो कोई ढोंगी मालूम होते हैं जो हमारे इस राजमहल में आए हैं। बेटी लाजवंती, मैं नहीं जानती कि वो ढोगी संत हैं या कैसे संत हैं, लेकिन तेरे ससुर ने वचन दिए हैं, और जो सत्यवादी दानवीर होते हैं वो कभी वचनों से नहीं फिरा करते। और जो साधु संत दरबार में आए हैं, साधु संत घर पे जब आते हैं तो उनको धक्के नहीं लगाया करते बेटी। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब है कि आप अपने पुत्र को दान में देना चाहती हैं? हाँ, और एक माँ तेरे सामने झोली फैलाकर अपने बेटे की भीख मांगती है कि मेरे बेटे को मुझे दे दे, क्योंकि आज उसको दान में देना है। बेटी मैं नहीं दे सकती सासू माँ, अपनी बात कहिए। सुनिए मेरी बात। हेलो। नरकामा खाया करते सत्यवादी दानवीर, धर्म ना डिगाया करते। घर आए दिखे घर आए साधु संतों को धक्के ना लगाया करते। घर आए साधु संतों को धक्के ना लगाया करते। अरे बेटे ने मारी बाके सासू, बेटे ने मारी बाके सासू, घर की बन जावेगी ठेक, हाथों की मेहंदी ना छूटी, करके दिल में ख्याल देख,
किसके ऊपर उमर कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेके किसके ऊपर उमर फटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक हो घरे बैठी बहू रे जवान घरे बैठी बहू रे जवान शान लको चंदा भी शर्मा वे मत जुल्म करे नहीं सास चाहती हूँ सासू माँ पूछिए लाडो। कि अगर आपके इस महल में मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या आपकी बेटी को ये सब करना शोभा देता? तू नहीं जानती कि जो सत्यवादी दानवीर होते हैं वो कभी अपने वचनों से नहीं फिरा करते। अगर तेरी जगह मेरी बेटी होती तो आज उसे भी अपना पति दान में देना होता, क्योंकि तेरे ससुर ने वचन दिए हैं बेटी। अरे और कहा है किसी ने कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। मैं नहीं मानती ऐसी कुल की रीत को। आपको ये भी पता है कि सिर्फ 2 दिन हुए हैं मुझे इस राजमहल में आए हुए। हाँ। मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, जानती हूँ। हाथों का कंगना नहीं खुला है सासू माँ। कम से कम मेरी इस हालत पर तो तरस खाइए सासू माँ। तुम्हारी इस हालत पर तरस बहुत आ रहा है, लेकिन बेटी तुझसे पहले तो मैं उसकी माँ हूँ। मेरे दिल से पूछ के देख कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटी, इसलिए तेरे सामने हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि मेरे बेटे को दान में दे दे। नहीं दे एक सकती हूँ माँ सासू। तुझसे कह रही है लाडो। नहीं कह, मैं नहीं मानूंगी सासू माँ। मेरी बात सुन। कहिए अपनी बात। हर दोनों ओर कुआं खाई हो, दोनों ओर कुआं खाई, सब दरिया का ख्याल री। एक तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। मैंने 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। अरे तू तो सासू खाई खेली, आया मेरा वारसी। बेटे ने मरवाना चाहती नहीं, झूठा तेरा प्यार री। हर शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी बरतार शेर ने जिमावे खोना तेरे भी बरतार हो तू ते औरों ने डांट, तू ते औरों ने डांट। भाट खुदे भीतर दे सरकार मत जुलम करे मेरी
बेटी, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तू ऐसा जवाब मुझे देगी। तू उम्मीद- कहती है कि मैं तो खाई खेली हूँ, मैंने अपनी उम्र में बहुत कुछ देखा, लेकिन तूने कुछ नहीं देखा। हाँ, तू सही कह रही है, लेकिन उन संतों ने अपने शेर के लिए तेरे पति का मांस मांगा है, ना कि मेरे पति का। अगर मेरे पति का मांस मांगते ना तो मैं तेरे पास नहीं आती। अरे मैं तो वो औरत हूँ, अपने पति के लिए हंसते हंसते जान दे सकती हूँ, और अगर मेरे पति का दान वो संत मांगते तो हंसते हंसते अपने पति को शेर के आगे डाल देती। लेकिन तेरी तरह ऐसे अपमान नहीं करती किसी का। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती हूँ सासू माँ, लेकिन मजबूर हूँ। और आपने मुझसे कहा था कि वो शेर सिर्फ नर का मांस खाएंगे, लेकिन आप एक बात बताइए, पति तो आपका भी है, और इस बात से क्या मतलब निकलता है सासू माँ कि सिर्फ मेरा पति ही दान में जाए? आप अपने पति को भी तो दान में दे सकती हैं। मैंने तुझे अभी बताया है कि उन्होंने तेरे पति का दान मांगा है, ना कि मेरे पति का। अगर मेरे पति का दान मांगते तो मैं तुझसे पूछने के लिए नहीं आती, हंसते हंसते अपने पति को सिंह की भेंट चढ़ा देती। लेकिन वाह बेटी वाह, तू अपने पति का दान नहीं देना नहीं चाहती। दूंगी सासू माँ। तो और आपसे ठीक है। एक विनती और करती हूँ कि अगर आपने मेरे पति को दान में दे दिया तो मुझे भी कहीं से जहर लाकर दे दीजिए, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती। अरे जब मेरे बेटी पर मेरा अधिकार नहीं रहा तो फिर तुझ पे क्या अधिकार है मेरा? अपनी बात कहिए सासू माँ, मेरी बात सुनिए। सुन ले मेरी बात। पेट पकड़ पेट पकड़ बैठ गई, पेट पकड़ बैठ गई, बहु चाल पाड़ दिए, आन कान कुछ ना देखी, माझ ने बिगाड़ दिए। धरती का हिलाया पर्दा, तन्ने बादल फाड़ दिए। धरती का हिलाया पर्दा, तने बादल फाड़ दिए। अरे देखे जहर मार दे तू, देखे जहर मार दे तू, क्यों मेरे तबैर करे, सूर्य का सुरैया पूर्ण ना दुश्मन पे खैर करे। हरे राम फैसले पे वो बजरंग हरे करे, हरे राम फैसले पे बजरंग मेहर करे। हो या की उमर घड़ी नादान, या की उमर घड़ी नादान, ध्यान धरे सतगुरु के गुण गावे, मत जुलम करे,